चक जान चकोर, मैं हरदम रखता रहूं मेरे गुरु चरणन की ओर। वसुदेव सुतम देवं कंसाचाणुर्मर्दनम, देवकी परमानंदम तो कृष्णो वंदे जगद्गुरु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिं तं वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। छोड़ चरण कहाँ जाऊं तुम्हारे, छोड़ चरण कहाँ जाऊं तिहारे, छोड़ चरण कहाँ जाऊं तिहारे, छोड़ चरण कहाँ जाऊं तिहारे। आदिदेव गुरु देव हमारे, आदिदेव गुरुदेव हमारे, छोड़ चरण कहाँ जाऊं तिहारे। छोड़ चरण कहाँ जाऊं तिहारे। हरिओ जय हो। हरिओ।
गुरु जो बिना गुरु बिना झूठी आरती पूजा सुमिरन कर रे सांझ सवेरे कर ले सांझ सवेरे छोड़ छोड़े चरण कहाँ जाओ तिहारे आदि देव हमारे आदि देव हमारे छोड़े चरण कहाँ जाओ तिहारे छोड़े चरण कहाँ जाओ तिहारे आदि देव गुरुदेव हमारे छोड़ चरण छोड़े चरण कहाँ जाओ तिहारे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय तो चर्चा चले है 24 गुरुओं की। विश्राम से पहले 24 गुरुओं का ज्ञान, भागवत के 18,000 श्लोकों का परम निचोड़ है मेरे भाई। गुरु मनुष्य वाचा कर्मण, गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु बाहर से शिक्षा दे सकता है, लेकिन ग्रहण तो अपन करना पड़े। माता पिता कैसे कहेगा इं चालो चालो तो अपन पड़ी। इसलिए मन से वाचा कर्मण, मन से गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी महाराज 18,000 श्लोकों का निचोड़, यानी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का निचोड़ है। 1,00,000 श्लोकों का निचोड़ है ये। तो गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु कैसे बनाना चाहिए, और गुरु को क्या आज्ञा है, गुरु को क्या करना चाहिए और शिष्य को क्या करना चाहिए, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने बताया। परीक्षित अभी तक अनभिज्ञ हो ओजू, राजा परीक्षित मस्त हो गया कि बस ठीक है, यही संजीवनी बूटी है, यही मेरी घूंटी है जो तक्षक नाग से भय अब मुझे नहीं होगा। तक्षक नाव मौत को है भैया, मौत की बंसे को, तक्षक सरप को नाव को है नहीं। तक्षक खा गया तो मतलब मर गया, वैसे हो गया काम। तक्षक नाम ही मौत को है, शाप ही से हुआ है। वो शाप खाने के बाद कोई दवा काम करे, कोई और की काम करे, वे सरप दूसरा हुआ है। बिगो नाव मौत है, और मौत को भय ने दूर कौन करे? गुरु जी की शक्ति। और भय दूर करना हो, किसी मौत भी नहीं रह जावे कि मरणो पड़ी, लेकिन मरते समय के 100 बिच्छूत खावे जे तो दर्द हुआ है। और किसी शास्त्र में कहे 1000 बिच्छू खावे जे तो है, किसी शास्त्र में कहे 1,00,000 बिच्छू खावे जे तो है। क्यों? न तो एक शास्त्र और न कोई बात और न कोई परमात्मा की सतह तक कोई पूगेड़ो। जो को 100 वर्ष पहले लिखे तो ग्रंथ है, वो भी तो कहे मार्कन शास्त्र है। 500 वर्ष पहले लिखे वो भी कहे मार्कन शास्त्र है। अरे शास्त्र तो 6 ही थे, लिया कठम मत बेड़ा कर शास्त्र, वो ही कहे शास्त्र में लिखे। अरे क्या शास्त्र है? शास्त्र तो 6 ही है, 6 दर्शन जिसने बताया उसी में से कोई आगड़ी फागड़ी एक श्लोक को अर्थ तू कर दियो, विचरण कर दियो 150 पेज में, और क्या आने जाने कुछ नहीं। कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत रामायण कथा अनंत, कहे सुनई बहुविधि सब संता, कहे सुनई बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कल्प भेद हरि चरित सुहाए,
कल्प वेद हरि चरित सुहाए, बात अनेक मुनि जन गाए, कल्प भेद चरित सुहाए, बात अनेक मुनि समझाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो कल्प भेद हरि चरित सुहाई, बाती अनेक मुनि जन गाए। आई भागवत ब्रह्मा जी बनाई 4 श्लोका में, और तो कलयुग का 28वीं व्यास की है 28वीं भागवत। इससे पहले 27 भागवत और हो चुकी। ब्रह्मा जी गुरु हो, नारद जी रचयिता हो। 4 श्लोक का, फिर वेद व्यास 18,000 श्लोकों में वर्णित करी है। त्रियावर्णी हो, मित्र वर्ण हो, अलग अलग व्यास है। तो कह 100 बिच्छू खावे तो दर्द वध, एक बिच्छू ही रात कौन काटन, रात में सोण कौन दे। 100 बिच्छू को दर्द बहुत हो, दर्द दूर करने के वास्ते राजा परीक्षित बैठे है सामने, और दर्द से ही कारण शरीर से या नरक में जाना दर्द ही बतावे, और कुछ नहीं। व्याकुल हो जाए, तरह तरह का काल विलेला करे, और बीर माई वो चले जाए, प्राण चले जाए। दर्द न हुए जिन्हें हाथी जना आपकी सूंडवा माला बगाइए, जी अगर शरीर चले गयो तो बस परमात्मा के शरण में चले जाओ। ये वास्ते साधु लोग भजन करे कि मरती समय हमारी व्याकुलता न हो और माना दर्द न हो परमात्मा, नहीं तो माना अठाणु पड़ी पाछो। तो कारण शरीर आणु पड़े, सूक्ष्म शरीर आजादपन से चले जावे, स्थूल शरीर भाई लोग बाढ़ देवे। स्थूल शरीर को मालिक अपना माता पिता हुआ, बी को मालिक भगवान को नहीं। वास्ते भगवान में छोड़ जाए। थारे माता पिता जाने, थारा भाई जाने, बंद जाने, तेरे समाज जाने, मारी जगह चीज ही मैं मार खींच ली। तो शरीर में पीड़ा हुआ, जब शरीर व्याकुल हो जाए, और व्याकुलता में जट जट जीव जावे, बी जगह मनुष्य ने जन्मना पड़े। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा आगे बढ़ाते हुए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने बतावे, और कृष्ण भगवान उद्धव जी ने मूल कथा बतावे कि सत्संग करने बिना काई मनुष्य की गति काई है। तो सत्संग को अर्थ साच को सागो न करे तो मनुष्य की दुर्गति। अरे जो भगवान का भजन न करता है, या मरते समय मनुष्य ने काई करना चाहिए कि मरने से 1-2 घंटा पहले तुलसी वृक्ष के नजदीक रह करके और भगवान श्री हरि का सुमरण करना चाहिए, कृष्ण ने बुलाना चाहिए, राधिका ने सुमरनी चाहिए, क्योंकि राधा परमात्मा की अलादनी शक्ति है। राधा ये शरीर, ये 49 करोड़ पृथ्वी है, राधा जी का एक केस के बराबर एक अंश की तक ताकत है पूरी, ऐसी राधा है। और फिर भगवान आपकी विभूति बताई, उद्धव मारा त्यागेड़े संसार मत रहे। तो उद्धव जी पूछो महाराज पंडित कौन है, को पंडित, को विद्वान, को धनवान, को दरिद्रो। महाराज पंडित कौन है, दरिद्र कौन है और धनवान कौन है, जगो बताओ। क्यों पंडित वही है जो बंधन और मोक्ष दोनों जाने, बाकी रो पढ़ेड़ो पंडित को पढ़ेड़ा तो है, पढ़ेड़ो या विद्वान बिन विद्वान कौन का पढ़ेड़े पंडित कौन बजे, जो बंधन और मोक्ष दोनों जाने वो ब्राह्मण। अरे ब्रह्मास्त्र सीख तो लियो, लेकिन चलानो सीखियो पाछो लौटानो न सीखियो जना। तो बंधन और मोक्ष दोनों जाने बीर नाम पंडित है कि को धनवान, कि जिसके पास राम नाम को धन है, बिन धनवान कवे। धनवान न धनवान को वीर, को पुरुष, कौन ताकतवर है, कौन शक्तिशाली है, कि शक्तिशाली वही है जो भगवान का भजन कर अपना जीवन सुधार ले। बाकी ताकतवर वीर को भजन, किसी को मारपीट करने वाला वीर नहीं होता।
तो भगवान श्री कृष्ण ने आपकी विभूति बताई कि उद्धव मैं तन मारी विभूति बताऊं, ऐसी कोई चीज कोनी जकीर मान मैं कोनी। मारी शक्ति है कि घी में गाय का घृत मैं हूं उद्धव, घी मारो नाम है, गाय को घी है जो मैं हूं कृष्ण भगवान की। दो धातु में सोना है वो मैं हूं, नील लोहित में नील लोहित है जो मैं हूं, और समुद्रों में सागर मेरा ही नाम है, और नदियों में गंगा है जो मैं हूं, पर्वतों में सुमेरु पर्वत है जो मैं हूं, और होम की सामग्री में जव नाम यव नाम जो है वो मैं हूं, और प्रण अक्षरम प्रणव अक्षर ओम है जो मैं हूं, और इंद्रों में इंद्र में हूं, हाथियों में ऐरावत में हूं, कालों में काल में हूं, और वृंशियों में शिव मैं हूं। सब मेरा ही नाम है, सब जितने भी है सब मेरी अभिभूति है संसार में। मेरी रोमावली वृक्ष रूप है जो कि मेरी रोमावली मैं हूं, उन वृक्षों में हूं, मेरी रोमावली है वो। जितनी भी शक्तिशाली चीज है उसमें उद्धव मैं हूं, लेकिन मारी त्यागेड़ी पृथ्वी के मायने तू रही मना आ पापा भरी जाली, और 7वें दिन समुद्र में डूब जाली पृथ्वी, इन वास्ते तू अठ रही मना तो चलियो जाई बद्री का आश्रम। बट हमारा चरण चिन्ह है, चरण चिन्ह विज्ञा शांति पापुत शोकम मा कुरु, तथा दारुकम कृष्ण वचम श्रुत्वाते परिकम्यम पुनैन पुनर्मुख्यात। अब भगवान श्री कृष्ण आप कहे सब धाम गमन करने की चेष्टा करे कि जादवा की शुद्र में सभा बुना भगवान और सगलान कहो कि अब जल्दी जल्दी है नहीं। उद्धव जी ने ज्ञान दियो, उद्धव जी क्यों महाराज मन चरण पादुका दे दो, थारी चरण पावड़िया जी की दो, और मैं बद्री का आश्रम में जाऊं, भगवान चरण पादुका दीनी। उद्धव जी रो रो करके वह पावड़िया ने भिजो दी कि भगवान को सागो छूटनो दौरो बहुत है। भगवान को मतलब है संसार को सागो भी बड़ो दौरो है, लेकिन संसार को सागो दौरो सोरो दुखदाई है, और भगवान को सागो सुखदाई है। तो उद्धव जी रो रो करके पावड़िया है लेकिन भिगो दी पानी, फिर पावड़िया लेकर के उतरा तो चलियो गयो बद्री का आश्रम में, जहाँ अलका नदी भव है, अलकनंदा, और भगवान का चरण चिन्ह है। बीज जगह जाकर के उद्धव तपस्या कर आपको जीवन व्यतीत करिए। उद्धव जी जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में गया, और सब ने इकट्ठा करके और सगले जादवन समझाया कि देखो भाई द्वार का क्षण भर में पानी में डूबना लिया, जग जिया तिया भी है, आप आपका रथ जोड़ करके और चालो पिंडारक क्षेत्र, प्रभाग क्षेत्र में, शंखो द्वार क्षेत्र, कुर्यात सर्वाणि कर्माणि प्रदर्शन के स्मरणम, मध्य मध्य निपित मन स्त्रितो मध्यमात्मान मनोरथ देशान न्यूपुण्याम संदेशित मद भक्ते साधु विज्ञात देवासुर मनुष्य मद भक्तान चरितानि च इकट्ठ मणेनवा के महाराज जो चरित्र और हमारी जो भक्ति करी बी को संसार में बेड़ो पार होसी। भगवान श्री कृष्ण सगला ने कहो तो जादू लोग आप आपको समान लाद लाद करके रथ जोड़ जोड़ करके शंखो द्वार क्षेत्र, प्रभा क्षेत्र और कुरुक्षेत्र रवाना हो, और रवाना हो गया सगला जगह जगह आप आपको डेरो जचा लिया। डेरो जचार थोड़ी ताड़ तो आराम हो रही है, भगवान की इच्छा है, भगवान की जो भगवान चावे की हो जा आपा चावे की कोनी, थोड़ी ताल शांति में रिया क्यों आपा मरिया तो भी तीर्थ को किनारो है, और दान पुण्य तो तीर्थ में 100 गुणों काम आई। जे आपा कथा घर में सुना भी में 100 गुणों फल है, मंदिर में सुना में 1000 गुणों फल है, और कहीं शिव मंदिर में सुनोगे तो 1,00,000 गुणों फल है, कहीं पर्वत पर जाकर के किसी नदी के किनारे सुनोगे तो करोड़ गुणों फल है। ये फल है अलग अलग। तो थोड़ी ताल तो शांति में रिया, और थोड़ी ताल के बाद भगवान की विपरीत हवा बही,
और सब वारुणी पी करके एक दूसरे मतवाला हो गया, एक दूसरे दुश्मन समझ मारपीट करनी शुरू कर दी। जो समय आवे नहीं जन कहे विपरीत दशा हो जाए, भगवान के सामने ही होगी। भगवान क्यों ऐसा है, मनुष्य बतायो, भगवान मनुष्य लीला बताई कि इयाल को काम हुआ है। जब समय आ जाए आदमी ने करणु कौन पड़े की वो मत समय आ जावे, समय है जको अपने आप करा देवे है, मनुष्य की कौन करणु पड़े। आपा कहा भाई असूल कौन रियो नहीं तो आज खत्म को तो नहीं, अरे सूल ही हो, हरि की इच्छा है। के राजा दशरथ के द्वार सखियां गा रही मंगलाचार जी, राजा दशरथ के द्वार सखियां गा रही मंगलाचार जी, वन में भेजे रामचंद्र को, वन में भेजे रामचंद्र को, बाना धरा फकीर का, पल की पल में क्या हो जाए, पल की पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर। एक पलक में कहीं हो सके है भगवान श्री रामचंद्र जी को दिनों रास्ते लिखो और सवेरे फकीर बने वन में जानो पड़ो, तभी तो कहे समय को पहियो चाले, राउंड फिगर है समय को, टाइम पासेस द मैटर रिमेन्स। समय है जो को किसी टाइम किसी जगह घड़ी में मान टच कर जावे, कोई समय नहीं, पहियो चाले भी चक्कर चाले समय को, चौखी जगह भी रुक जा और माड़ी जगह भी रुक जा, अगले की इच्छा है। तो भगवान श्री कृष्ण थोड़ी सी ताड़ हुई, जितने जादू लोग हैं जो आपस में एक दूसरे दुश्मन समझ करके मारपीट करना शुरू कर दियो, मारना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम बीच में किया, कह रहे भाई ये किया करो, तो भी बन भगवान श्री कृष्ण ने दुश्मन मानिया कि तू कहीं बीच आयो है, भगवान ने कुटन लगा। बलदेव जी गया, बलदेव जी ने कुटन लगे, बलदेव जी की भैया जान दे बाबा, एजाइशी जाने की चीज है, समय है। तो क्षण भर कमाई ने कहा भस्मीकृत हो गया सगड़ा, जल जी बांसा को बीड़ उन्याड़ा घसी जे पूनो और जग जावे बेटा आसाम में, पाछो चौमासा में हुए जन पाछा हरिया पांगरा, लेकिन एक आग लाग जावे पूरे जंगल में। बिया जादू वंश है, जगह आपस में खत्म हो गया, रगड़ी खत्म हो गया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि हो तेरी लीला सबसे नारी नारी, हरि हरि जय हो, जय जय नारायण नारायण हरि हरि।
सबरी के बेर सुदामा के चावल आ गयो प्रेम से हरी हरी। सबरी के बेर सुदामा के चावल आ गयो प्रेम से हरी हरी। दुर्योधन का मेवा त्यागा साग भी दूर घर खायो हरी। दुर्योधन का मेवा त्यागा साग भी दूर घर खायो हरी। जय जय नारायण नारायण हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सब सुंदरी नरी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे नारी नारी हरि हरि। जय नारायण नारायण हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण नारायण हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे नारी नारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे नारी नारी हरि हरि। जय नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो क्षण भर में जादू लोग है जगह भस्मीकृत हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण अकेला रह रहा है। अकेला हाल भगवान श्री कृष्ण मन में विचार करियो। देखो भगवान द्वार का पानी में डूबी तो बीच ही हो, 16,108 रानिया में भी बीच ही हो। लेकिन परमात्मा अकेला सोचता है कि देखो कति संसार की रचना मैं करी, जरासंधा कथा राजा है, कति अक्षौणी सेना ही जे क्या को नाश हुई और खाली मैदान खाली पड़ी। भगवान अकेला जंगल में गया, पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गया, पेड़ को सारो ले लियो, पग पसार ली, बाएं पग के ऊपर जीवणु पग रखियो। इन कवे चिंत्या मुद्रा, आदमी शोर ऊपर पग दे रही, बस चिंत्या मुद्रा हुआ है। बिन कोई न कोई चिंत्या है जड़ भी पग अट दियो है, केने हूं कौन रखे न मत रखे, कोई न कोई चीज का विचार करे जड़ को पग ऊपर रखी छे। तब मन में विचार कर लिया पग कणे रखो जड़, आज कोई न कोई बिल्कुल बिल में चिंत्या होशी, बिन कवे चिंत्या मुद्रा। तो भगवान सोचा है कि अब काय करने से अतन वो भील सुबह बतायो ने आप जरा नाम को भील वो तो अवशेष टुकड़ो लोरो, वो आपका बाण ऊपर कसर के चाला निगमा काय करा, कोई शिकार कर लेवा बैठाऊ वो निकलो और हिरण की टा करतो हरी हरी घास ही बिरवान फिरे हो, फिरता फिरता घास का माखर भगवान को पग रखेड़ो पदम ही बा चिलके घास मा कर भी देखो कोई हिरण बैठो है और बेटे में लक्ष्य साध दी। भील का बाण खाली नहीं जाता, लक्ष्य भगवान के पग में लगे और लागता है भगवान श्री कृष्ण जो है सो गया। लक्ष्य साधो भील भजो जाने मृग है जो खत्म हो गया। आगे जार देखे तो भगवान की पितामर भगवान ने सूता देखकर भील रोनो शुरू। भगवान श्री कृष्ण की ओर जरा तेरी गलती नहीं है, ये मेरी इच्छा से हुआ है, नहीं जे थाले बाणो मारो के बिगड़नो हो। कर्ण जिशा का बाण चला, सालब जिशा के भीष्म जिशा के बीच में निकले हो। ये मेरी इच्छा है कि जादुओं को ब्राह्मणों का शराप है
कि इन मुश्किल से तुम्हारा नाश होगा तो भी वास्ते है भील चिंता करने की जरूरत नहीं, जरा रो मत। जतेनी वो दारू क्षार्थी है जको आयो देवा यदन विचार यादव भूई देवान विद्याय छे श्री कृष्ण स्वेच्छाए धाम सौवंतरे समाविंत सब इच्छाओं सब धाम गमन करे भगवान। श्री सुखदेव जी महाराज कब है, सुखदेव जी महाराज के अथ ब्रह्मा भवान्यान शिव शंकरा इंद्रा दयोन देवा मुनियन सनका दया प्रजापति मरीचन तथा सब देवता ब्रह्मा और शिव बैठाया भगवान श्री कृष्ण और सगला देवता इंद्र भी आया बैठने से हाथ जोड़े चालो महाराज 125 वर्ष हो गए। शंकर भगवान भी आ रहा हाथ जोड़े और ब्रह्मा जी आ रही स्तुति करी भगवान की। अतन दारुक स्वार्थी आ गयो, दारुक स्वार्थी रथ ले रहा भगवान ने सोच तो चंदन की सुगंध पा करके वो दारूकार भगवान ने सूता देख करके और हाथ जोड़िया। भगवान क्यों दारू जाओ तुम द्वारिका में सबको ये समाचार कह दो। और दारू के सामने भगवान आपका पहल प्रथम आयुध गया ऊंचा जड़े थे गेले में काबा लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। अरे अटर्नी जनरल है तो एक ईश्वर है, किसी के पास कोई सत्ता नहीं है कि हम सत्ता से ये काम कर लें, ऐसा नहीं, उसकी सत्ता है। भगवान खींच लिया बिखनो और रास्ते कमाई ने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने कहो तो थोड़ी सी अन्न संभाल ले जाए क्यों बात धन चिंता को नहीं, क्योंकि अभिमान भी यही है बिन बात चिंता को अंजन के रास्ते में लूट लिया और वैसे रास्ते में लूट लिया। क्या अर्जुन नर का क्या बड़ा तो समय बड़ी बलवान, काबा लूटी गोपिका तो वही अर्जुन वही वान। समय है, समय वो हो अर्जुन बाण मारते तो तेरा 7 पताल बीन देते, वही अर्जुन है। भगवान शता ही जी बीरी खींच आसमान में आयुध भेज दिया और फिर क्यों तुम्हारी निग रखी, अर्जुन को भी घमंड चूर जब तो बन कहो जा तू दारू द्वारिका में सब समाचार दे दे। दारू गयो द्वारिका में जार कहो 16,100 बलदेव जी की स्त्री रेवती समेत भगवान का नाम सुमरण कर भी शरीर ने याद कर करके सब जड़ करके भस्म होगी 16,108 देव की वसुदेव जी समेत चले गए। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित पूछे महाराज जी जरा भील ने की कौन कहो कि भील ने कहीं कहो बदलो लियो बीठे वो बाली को बैठो अंगद हो, अंगद ने लुक कर मारियो भगवान। अंगद कहो बाली कहो कि मैं बेरी सुगरी वे पिहारा, मैं बेरी सुगरी वे पिहारा, अवे गुण कवन नाथ मोहे महाराज मैं तो सुग्रीव को बेरियो थे लुकर क्यों मारियो, तो बाप को बदलो लेने कह बीटे में शुरू अंगद आयो जरा नाम को भील बन क्यों मोको मार दे, क्यों जरा नाम का भील ने की कौन क्यों कि बिन की कौन कही से वो आपके पिता का बदला लेने के लिए आया था, वो अंगद था। और भगवान सब धाम देखते देखते बिजली की चमक की तरह चले गया आसमान। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान। भैया 7 दिन की कथा में आज भगवान श्री कृष्ण इस कथा में से प्रस्थान कर चुके हैं। जब कृष्ण चला जाता है तो कथा में शक्ति जो है कमती हो जाती है। कृष्ण था 7 दिन, कृष्ण चले गए,
अब 12वें स्कंद कमाई ने प्रवेश करा। भगवान ने पूछो सुखदेव जी ने, ओ जो सुखदेव जी परीक्षित है दोनों पूछे महाराज भगवान श्री कृष्ण जाने के बाद इस धरती पर राज की रो चालियो, तो कुछ राज की व्यवस्था बताओ। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज भगवान श्री कृष्ण जाने के बाद इस धरती ऊपर के श्री कृष्ण है नव राजो हुआ था सब धाम अनुगति कृष्ण यदुवंश विभूषणे कस्य न वंशो अभ्युत भयाद मेदा चक्षुवे में। श्री सुखदेव जी के यो अंतो पुरुंजे न भभ्यो वृद्धरथो निरपम तस्याम आत्मस्तु सुनको हत्वा इवामी नामात्मजम और परद्धो तम संज्ञाम राजान करतान यथपालकम सुत। बीर जाने के बाद सब धाम जाने के बाद यदुवंशिया में क्या कीरो राज चालियो आगे, तो क्यों यो अंतो पुरुंजे नाम को वृद्धरथ नाम को प्रद्धोत नाम का ए राजा हुआ और विशाखा युद्धपति भवी तुम राजस्तः है और 108 वर्ष तक राज करियो पृथ्वी पर। अष्टविंशत्या शतम भोक्ष्यन्ति पृथ्वी निर्पा। आज 108 वर्ष तक राज करियो बा। और फिर विदिशार काकवर्ण राजा हुआ और पृथ्वी में बेतर सत्तरियम 353 वर्ष महापद्मम कष्टितम शत्रु विनाश कृतम ततो नृपा भविष्यन्ति ये क्षमा भोक्षन्ति पृथ्वी कुरु श्रेष्ठ कलो नृपा। कल जो कमाए ना राजा को राज चले। फिर चंद्रगुप्त मौर्य हुआ और फिर चाणक्य ब्राह्मण को मार करके और अपना राज स्थापित करया। स्वामी ने मार करके चाणक्य नीति और फिर अशोक वर्ध अशोक को आज भी चिन्ह पर रिपियां पर देखा। चंद्रगुप्त मौर्य को राज चाल्यो और आ है जो 345 वर्ष तक राज करियो। कयावनम पंच चत्वारिशत अधिका त्रिशतम वर्षाणी कलो मही भोक्ष्यन्ति। कलयुग में धरती पर 345 वर्ष तक राज करियो। और फिर है जका का राज हुयो कक्का ये 14 तुर्किस्तान 14 तुर्का राज करियो। 6 पंचा पंचम पृथ्वी भोक्ष्यन्ति कुरु नंदनम। फिर सप्त आभीर 7 आभीर जाति का राज होया। आभृत्याम 10 गर्धव दिनो नृपा 10 और कंका 16 भूपाला भविष्यन्ति से लोलुपा। 14 तुर्का राज करियो। 8 यवना ततो अष्ट यवना भव्या चतुर्दशम पुष्क का भूयो दशा घुरंडर से मोना एकादशी बतेतु। और फिर घुरंड कवे संस्कृत में अंग्रेजान 10 घुरंड राज करियो। ये सगला रलर के 1099 वर्ष तक राज करियो। ये वास्ते बाद में है 106 वर्ष तक मौन राज्य हुयो। और फिर कलयुग है जो धीरे धीरे आपको पल्लो है जो को धीरे धीरे भारी करतो जाए। जो कलयुग आई जो राम नाम का नाम से दूर होशी जो जटा बदा ले कलयुग में और लंबा लंबा केस और गले में माला घाल ले लंबी लंबी सुंडी तक और वे पाखंड का भेष बना फिर ही जगह को साल ही संसार कमाए ने छोटी मनुष्य जो है ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके धर्म को प्रचार करे कलयुग कमा। लेकिन कलयुग में कहे गाया है दूधधारी जिकान मले छा का हाथा बेच दे। कलयुग में गाय को कोई नहीं पूछे और भेजी कलयुग ज्यादा आशी जन कहे गाया है जी भेड़ बकरियां जिती हो जाए। मनुष्य की उम्र 25 26 वर्ष हो जाए। और तीर्थ है कलयुग में जो को सार तलाई हुई बिना तीर्थ मान। माता पिता का कहना कोई नहीं मानेगा। जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस उसी की होगी कलयुग में, ऐसा लिखा है। भगवान कहो है ऐसा भाग्यो है। जब कलयुग 4,32,000 वर्षों को 1 लाख वर्ष बाकी रही बीटे में कमाई ना अपनी मिट्टी सनातन धर्म की कदी बंद को नहीं। 1 लाख वर्ष बाकी रहे सी भी दिन संभलपुर ग्राम में वैष्णव दत्त शास्त्री के घर 5 विष्णु अवतार ले सतयुग आया। और सतयुग त्रेता द्वापर या चालता रहे कलयुग। ये ट्रेन बाई ट्रेन चाले। एक बार हनुमान जी बूंठी लेर थोड़ी गयो बट रावण का आज तक एक ही बार गए हो गए हनुमान जी ना। हनुमान जी सीता को संदेश लाने 100 बार गए
आज तक। क्योंकि एक बार ब्राह्मण कथा कहो भी कथा कमाई है आई के हनुमान जी ने भगवान श्री राम के हनुमत जानकी की खबर लाने जानो तो सुबेल पर वो तो पर बैठा हनुमान जी ने रामचंद्र जी कहो और भगवान श्री राम कहता है हनुमान जी कह जीवनोड़ो बुद्धो एक पहाड़ ऊपर या दाब्यो नीचा दाबना वो दाब सामू है जो लंका को त्रिकूट पर्वत और दिखाई दे दियो सीता जी की बारी अशोक वाटिका वो बांचे हो ब्राह्मण हनुमान जी सुना हवा कथा और हनुमान जी यार रामचंद्र जी ने क्यों महाराज एक तो ब्राह्मण आज झूठी बातें करो मैं थारी रामायण सुनो जठ मारा मैं रुकूं मैं सुनिया भी ने रुको नहीं वास्ते में आज एक अजीब बात सुनी क्यों काई क्यों हनुमान जी है जका लंका जाने को कहो जन हनुमान जी कह छोड़ बैठा ही बैठाऊं लंका और जानकी दिखा दी गुद्दो जोरू देर पाड़ में नीचो दाबर तो महाराज ईशो मैं कणा करियो रामचंद्र जी की बात तो भाई सच्ची बामण झूठो बोलते हो हनुमान कोई ठा नहीं है रामचंद्र जी हाथ में बिंटी ही जी यहाँ कर ऊपर न उछाली उछाली ने बिंटी है जी आगे न पड़ गई पड़ी जन की हनुमान में बिंटी ले जो पहाड़ ऊपर बिंटी सिर की गोल 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 घूमते घूमने लगी नीचे हनुमान जी बाजना शुरू करियो बाजना बाज गया हनुमान जी में बिंटी नुड़ाई गई बिंटी जा रहे लोम ऋषि को आश्रम हो भी आश्रम के माई ने जा रहे कमंडल में पड़ी हनुमान जी गया भाजता भाजता तिशा मेरा लोम ऋषि ने कहो कि साहब तिशा मरू पानी पाओ मत भाजता आयो बोली दूर मन तिश लागी कि वो कमंडल है पीले क्यों कमंडल तो यूं तो मैं तिरपत को नहीं हूं मैं हनुमान हूं जब लोम ऋषि क्यों वो झारी तो लिया झारी लिया जकम क्यों किसो हनुमान है तुम हम ओळख ले सो हनुमान तो ई झारी तिरपत हुचू क्या मां बीटियां देख ले मां एक शोर एक बींटी लादी हनुमान जी कान पकड़ लिया कि लीला तेरी अजब निराली है तो भगवान ने कोई मुट्ठी में ले ले ये सब कोई साधु को करामात कोई ब्राह्मण की विधि सब पाखंड करते हुए घूमते हैं भगवान को मुट्ठी में लेने वाला कोई नहीं भगवान को कोई मुट्ठी में ले ले उसकी सत्ता अगर मुट्ठी में आ गई तो फिर रोने की जरूरत ही क्या है कोई को मान परमात्मा दर्शन गया परमात्मा के दर्शन गया तो सपने में नींद में तन डरियो है कोई भूत दिश्यो है परमात्मा का दर्शन होने के बाद भी आदमी और कोई स्त्री को अंदर ऐसा कभी हो नहीं सकता सूरज उग्यो और पछ कोई लाइट जगाई के आज ताई कड़ी आप घर में सूरज उग्या बस लाइट बंद हुआ भगवान की ऐसी शक्ति है सूर्य जब उदय हो गया तो लाइट बंद करनी पड़ी बड़े बड़े शहरों में 10-20 लाख की सरकारी बत्तियां लगी है लेकिन दिनों बांस टच से बंद करे क्योंकि सूर्य उदय हो गया है जो रामचंद्र जी का दर्शन हो जाए फिर भी और फोड़ो सूर्य अगर उग्यो तो अंधेरों को फोड़ो अरे इमृत फल खा लियो तो और रोग रो फोड़ो पारस हाथ में आ गई तो योजू घाटो तो जब वो झूठो ही बोले वो आदमी साचो कना है भगवान श्री कृष्ण की कथा में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने बातें बताई कि ए राज पृथ्वी पर रोया और 1510 वर्ष हुआ है भगवान श्री कृष्ण ने बिरबाद धारिया कथा राजा परीक्षित ने सुनाई सुखदेव जी और सुखताल में सुनाई है यूपी में ही है सुखताल बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
गीता। वाल्मीकि जी की रामायण वाल्मीकि जी की रामायण। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। कलयुग कमाए न कणा अनावृष्टि हुई, कणा अतिवृष्टि हुई। अनावृष्टि हुई जना तो की उड़ने को दाणो ज्यादा बरस, और या फिर अनावृष्टि हुई जने तो काल पड़ जाई। अतिवृष्टि हुई जन बिन है जकन सो गाल दे। तो कलयुग में आ उसी कलयुग कमाए बरसात कम हो जाए और अन्न उगणो कम हो जाए। रामायण में लिखे है कलिकाल दुकाल पिकाल परे बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। जय राम रमा रमणम समणम भवताप दिवाकर पाहि जन्म। अवधेश सुरेश रमेश विभू शरणागत मांगत पाहि प्रभु। तो अतिवृष्टि या अनावृष्टि और कलयुग में है जिसकी उम्र थोड़ी। कलयुग में एक गुण से जो सतयुग त्रेता द्वापुर जो यज्ञ होम मख तप जप करता बाना ज्यादा फल ई कीर्तन में मिल लिया। पगानी कीर्तन करो भाई भागवत में ई कीर्तन फल मिल जाए। जब तब योग कठिन कली माही थोड़ी उम्र है काम बहु भारी। क्योंकि जब तब करियो कना समय को समय आपके परिवार को भरण पोषण में लागी। मनुष्य थोड़ो बहुत समय मिली भी में आपको भगवान को भजन या कीर्तन कर लो। तपस्या करे जगन 10-10 20-20 हजार वर्ष सही जी। तो जब तब योग और मख हवन आदि जो सतयुग त्रेता द्वापुर में हो तो फल वो फल कलयुग कमाई ने कीर्तन मिल जाए। कलयुग केवल नामादारा सुमिर सुमिर भव उतरो पारा। आ बात कही जना सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने कही रे के अब तो तू की समझोगे। 7वें दिन का शाम हो रही है थर तक्षक नाग को टेम उग्यो नहीं है। वो परीक्षित है जो होशियार हो कि हाँ महाराज हो तो गयो। कि औरों कोई शंका है तो पूछ ले कि शंका तो है महाराज। कि शंका है जना एक शंका मैं करूं तन 7 दिन में जवाब दियो एक तू जवाब दे दे मारो। राजा परीक्षित क्यों बोलो महाराज कि एक 3.5 हाथ को झोंपड़ो है और 3.5 हाथ के झोंपड़े में एक आदमी रहे और बी में बीर माचो गोदड़ा है बी में सोए और बी में बेर चूल्हो सकी है रोटियां करे वास्तु जगह और बी में बीर पाई खानो है बी में वो जिम्मा है बी में वो सोए है बी में मलमूत्र त्याग करे। वो कौन आदमी हो सके है राजा। राजा परीक्षित के महाराज तो आदमी माड़ो कल्डो है कौन है कि माड़ो कौन तू है। 3.5 हाथ की देई आपनी तो है इमे तो जिम्मा मलमूत्रीर माई तो है जिम्मा जो को जा कटे और इमे नानारी में धोनारी में सब कुछ करना और फिर आप सुंदर और नेड़ो में जी थारम बास आवे थारम कहीं आवे। कितनी अनभिज्ञ की बात है कि 3.5 हाथ की देई है 3.5 हाथ की झोंपड़ी है उसी में तो सब कुछ है तुम्हारा। हर राजा परीक्षित की महाराज गलती हो गई क्यों 7 दिन हो गया तन समझाते न ओजू कौन समझो क्यों समझ गए महाराज। तो भगवान सुखदेव जी ने विद्या करे है। सुखदेव जी आया जी बन विद्या करे है। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज ने विद्या करे बैठा राजा परीक्षित बारी पूजा करी है और पूजा कर सुखदेव जी महाराज ने विद्या करे है और फिर राजा परीक्षित अकेलो रह जाए के संसार में एकलो ही आयो और एकलो ही जा रहे और एकलो ही जा है। छागो कौन की रोई कस जग सब जग के साथी तेरे कर गए कुछ डेरे। जग सब के साथी है ना सगला से बापा पर डेरो कूच कर जाए मैदान खाली हो जाए। संग के साथी तेरे कर गए कुछ डेरे
उठ के सवेरे प्यारे करो नी तैयारियां, जागरे मुसाफिर फरे रेड़ गई सारी रात सब चली गई है। अब औरों के सोचो ला रहा हूं, अब क्या सोच रहे हैं आप? पूरा जिंदगी चली गई आप, अब तो सोचने कोई खाना ही नहीं रहा। वो के झूठी काया झूठी है माया, क्यों मूर्ख भर माया सवेरा हो गया। झूठी काया झूठी माया, क्यों मूर्ख भर माया सवेरा हो गया। सवेरा हो गया है। झूठी है काया झूठी है माया, क्यों मूर्ख भर माया सवेरा हो गया है। सवेरा हो गया है। हरि बोल। बचपन में खेला खाया, लाड लड़ाया माँ बाप रे, माँ बाप रे। बचपन में खेला खाया, ओ लाड लड़ाया माँ बाप रे, माँ बाप रे। आकर जगत में तूने खूब कमाया, बंदा बाप रे, तूने बाप रे। आके जगत में तूने खूब कमाया, बंदा बाप रे, बंदा बाप रे। झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा तेरा सबीना सवेरा हो गया। ओ सवेरा हो गया है। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठा तेरा सबीना सवेरा हो गया है। ओ सवेरा हो गया है। हाँ, सवेरा हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब राजा परीक्षित अकेलो है, परमात्मा में एकदम ध्यान लगा लिए है। सुखदेव जी भी गए, कृष्ण भी गए, 88,000 ऋषि भी चले गए, अब अकेले। अब तक्षक नाग चालियो खाने का वास्ते। तक्षक को भेष बनाए हो ब्राह्मण को, मनुष्य को भेष बनाए हो तक्षक। आओ रास्ते में सामने एक ब्राह्मण देवता मिलिया बनते, दोनों की आपस में बात हुई। क्यों कौन हो महाराज, किसी गांव जाओ हो? क्यों मैं तो ब्राह्मण हूं, मारो नाम है कश्यप, कश्यप ऋषि। तो उन सीधर जाओ, उन जाऊं आज राजा परीक्षित ने सरब डसी। क्यों हाँ तो जन थारो बटका ही काम है। क्यों मैं तक्षक मरी शरब खाने, तो मैं भी बंचा लिया। तक्षक नाग है क्यों महाराज बोला, वो तक्षक मैं ही मारे डशा बस बंसाणी जलमियो को संसार में इसो कोई है ही कौन जो बंसा ले। मारे डसने का सागे सागे 2 मिनट में जड़ राख और उड़ जावे। कश्यप ऋषि के भलाई उड़ो तो बंसाले के बंसाले ना अपन जंगल कमाई ने परीक्षा कर ले। ते बहुत बड़ो वृक्ष, हजारों जानवर बोला चिड़कड़िया बोले, और एक आदमी लकड़ी काटने के लिए लकड़हारो भी ऊंचो चढ़ा हो कि ये वृक्ष के जड़ कमाई ने मैं डंक मारूं और वृक्ष 1 मिनट में जड़ पूर्ण सागर राख और उड़ जाए। इन पाछो हरियो कर लो तो महाराज परीक्षित ने बंसा लो। कश्यप ऋषि की डस भी मोल कमाई ने जहरीले डंक मारियो, मारता वृक्ष जड़ियो, जड़ राख बन पून आई जतने उड़ गयो। अब तो टिक जती टिकलारी काली जमी ही क्यों अब बंसा ले महाराज।
इन हरियो कर ले ऋषि की कोई बात कौन ऋषि आपका तपोवन आपके जितनी भी शिखेड़ हो दवाया बे ले जा झोड़ो और बे माँ ऊपर पुड़िया छिड़कर आप कमंडल में जल हो अभिमंत्रित करेडो औषधि हो बेर ऊपर छांटो देता सागे 4 पत्ता काटिया एक सागे। जो भारत की गरिमा कभी नष्ट थोड़ी होती है। भारत में क्या क्या चीज है ये कौन जान नहीं सकता, नहीं जानता है वो भारतवासी नहीं है। भारत में क्या क्या है ये नहीं जानते तो अपने आप को भारतवासी मत कुआओ। क्यों कि तुमने सीखा क्या है जब बड़े होकर के, तुमने क्या सीखा है, क्या पाया है, क्या खोया तुमने, पूरी उम्र खो दी ऐसे ही, पता है ही नहीं। तो भगवान कि भारत में कहीं को नहीं, संस्कृति में क्या क्या दवा नहीं है। तक्षक नाग न कहे डर मना तो आपका कमंडल में पानी एक चढ़ू भर ऊपर सींचे जो 4 पत्ता है कैसा काटिया और देखता देखता वृक्ष फल फूल गए और भाई हजारों जानवर पाछा जीवता हो गया, वो आदमी पाछा नीचे उतरी। राजा परीक्षित न बंचाण जाओ हो तक्षक नाग कियो ओ तो जियाल दे ये में कोई फर्क नहीं। क्यों महाराज क्यों जाओ थे बिन बंचाण ने, इसी की बात है महाराज क्यों मैं विद्या खूब पढ़ेड़ो, बहुत विद्या पढ़ेड़ो हूं मैं, इस भारत की संस्कृति की पूरी शिखेड़ो हूं, लेकिन हमारा आर्थिक संकट है। राजा परीक्षित ने बंसा दे आज मारो सोई मीठी मिठाई तक्षक नाग की मीठ जी, वो तो चक्रवर्ती सर्वभौम सम्राट है, पूरो को पूरो राज ही दे सके महाराज, वो सो क्यों कर सके। तो तक्षक नाग कह भी पूछ लियो कि आखिर कतय को राजी हो जो थे। तक्षक नाग करने भी कोई कमी कोई नहीं। तक्षक नाग महाराज का झोला भर दिया क्यों ले जाओ महाराज, मारी तो इज्जत रेण दो। बी दिनों या घूसखोरी चालू संसार और देश आजाद हुई, देश ने भी लूटे उन बुनों तो घूसखोरी लुटवा रही है इस भारत को चारों तरफ से। भारत एक राम का राज्य है, भारत एक राम का राष्ट्र है, कृष्ण का राष्ट्र है। भारत एक ऐसी गरिमा है जो पूरे संसार में इसके जैसी गरिमा नहीं है। आपको बताया ना जितने बुद्धिमान है सब अमेरिका में, अपने भारत की जितने भी रॉकेट चलने वाले जितने भी 5 स्टार डॉक्टर है सब यहाँ के हैं, क्योंकि जो चौखी चीज हुई बिन ज्यादा दाम देर में ले जावे, यहाँ हमेशा दाम का अभाव और हाथ ऐसे रखता है कि दे दे नहीं मनाई हूँ थारो काम कर दे, बस ऐसा है। ये मेरा भारत ने भारत की गरिमा है, भारत की गरिमा गीता गंगा गाय, इसके आधार पर नहीं चलने से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा में तक्षक नाग है, समय पाकर के आज राजा परीक्षित तो मिलना का तांता लगेड़ा है। तक्षक नाग का 2 बेटा दीनू गौ राजा की सेवा में लगेड़ा है, तक्षक रा 2 पुत्र। तो लोगा की आज ब्राह्मण को वाक्य फैलो ही के जते एक फल कमाई न होगा तो कीड़ो निकले सीधो ही तक्षक को रूप धारण कर राजा परीक्षित के बाजू में खाइयो। डंक मारता है राजा जल करके भस्म हो गयो। सूत जी महाराज कहे मैं राजा परीक्षित की मोक्ष मारा आंखों देखी। तो राजा तक्षक नाग डसने से मृत्यु हुई। तब राजा को बेटो जन्मे जे क्रोधित हुई सर्व सत्र यज्ञ करवाया, लेकिन सब ने बंद कर दिया कि क्यों करते हो ऐसा पाप, जो होना है वो तो होगा ही, जो प्रकृति का अधीन है वो होगा। जन्मे जन रोक्यो आगे फिर पुराणों की संख्या है और फिर मार्केट